नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताजा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब की बार पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण होगा 23 अप्रैल को, तो वहीं दूसरा और आखिरी चरण होगा 29 अप्रैल को। तो वहीं दोस्तों, मतगणना होगी 4 मई को और इसी दिन पता चल जाएगा कि अगले 5 साल पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों, देखना होगा कि होने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में किसकी बनती है सरकार। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का एक और ताजा और जमीनी सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दार्जिलिंग जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, दार्जिलिंग जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें जबकि टीएमसी को 2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य का दार्जिलिंग जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली जिले की। अगला जिला है दक्षिणी दिनाजपुर। और दोस्तों, आपको बता दें, दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि टीएमसी को 2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट तो अन्य का दक्षिणी दिनाजपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली जिले की। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। और दोस्तों, आपको बता दें, जलपाईगुड़ी जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 3-3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का जलपाईगुड़ी जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कुछ बिहार। और दोस्तों, आपको बता दें, कुछ बिहार जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि टीएमसी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य के खाते में भी कुछ बिहार जिले में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोलकाता। और दोस्तों, आपको बता दें, कोलकाता जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी कोलकाता जिले में 1-1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कलिम्पोंग। और दोस्तों, आपको बता दें, कलिम्पोंग जिले में कुल 1 विधानसभा सीट आती है, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है, जबकि कलिम्पोंग जिले की 1 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में ही जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है झारग्राम। और दोस्तों, आपको बता दें, झारग्राम जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन और अन्य का झारग्राम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अलीपुरद्वार। और दोस्तों, आपको बता दें, अलीपुरद्वार जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि टीएमसी को 2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य का अलीपुरद्वार जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर 24 परगना। और दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर 24 परगना जिले में कुल 33 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 13 सीट जबकि टीएमसी को 16 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य के खाते में भी उत्तर 24 परगना जिले में 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिणी 24 परगना। और दोस्तों, आपको बता दें, दक्षिणी 24 परगना जिले में कुल 31 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 11 सीट जबकि टीएमसी को 16 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी दक्षिणी 24 परगना जिले में 2-2 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मुर्शिदाबाद। और दोस्तों, आपको बता दें, मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 8 सीट जबकि टीएमसी को 10 सीट मिलने का अनुमान
जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी मुर्शिदाबाद जिले में 2-2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 134 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में टीएमसी गठबंधन 61 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि भाजपा गठबंधन को 55 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 10 सीट तो वहीं अन्य को अभी तक 8 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हुगली। और दोस्तों आपको बता दें हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें आती है, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 8-8 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन और अन्य को हुगली जिले में 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नादिया। और दोस्तों आपको बता दें नादिया जिले में कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 7 सीट, जबकि टीएमसी के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी नादिया जिले में 1-1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हावड़ा। और दोस्तों आपको बता दें हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 7-7 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन और अन्य को 1-1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। और दोस्तों आपको बता दें पूर्व मेदिनीपुर जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में एक बार फिर बीजेपी गठबंधन और टीएमसी के खाते में 7-7 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन और अन्य को 1-1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व वर्धमान। और दोस्तों आपको बता दें पूर्व वर्धमान जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 6 सीट, जबकि टीएमसी को 8 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के साथ साथ अन्य के खाते में 1-1 सीट जा सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिमी मेदिनीपुर। और दोस्तों आपको बता दें पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 6 सीट, जबकि टीएमसी को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बांकुरा। और दोस्तों आपको बता दें बांकुरा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट, जबकि टीएमसी को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का बांकुरा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 244 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में टीएमसी 113 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि भाजपा गठबंधन को 101 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 16 सीट तो वहीं अन्य को अभी तक 14 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मालदा। और दोस्तों आपको बता दें मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट, जबकि टीएमसी को 7 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का मालदा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बीरभूम। और दोस्तों आपको बता दें बीरभूम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बीरभूम जिले में टीएमसी को 6 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पुरुलिया। और दोस्तों आपको बता दें पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट, जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का पुरुलिया जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। और दोस्तों आपको बता दें उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट, जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के साथ साथ अन्य का उत्तर दिनाजपुर जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिमी वर्धमान। और दोस्तों आपको बता दें पश्चिमी वर्धमान जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट, जबकि टीएमसी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का पश्चिमी वर्धमान जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा गठबंधन को 126 सीट, जबकि टीएमसी को 138 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 16 सीट तो अन्य को 14 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इस सर्वे में किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी दोस्तों आपकी नजर में अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।